हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है। हम सबका आईडी अभिषेक लर्निंग ऑनलाइन क्लासेज पर आप सब अभी देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए हिंदी व्याकरण डे नंबर 1 है। वचन का ऑब्जेक्टिव होगा 20+। तो आप सब देख सकते हैं, ये तो है सभी विद्यार्थी के लिए, लेकिन हम खास करके 10वीं के लिए बनाए। तो आप सब बताइए कि कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले आप सब चैनल पर नहीं बने हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो आप सब पर नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए, इससे पहले हम अपने टॉपिक की ओर चल रहे हैं। चलिए, आप सबों के बीच आज का पहला प्रश्न उपस्थित हो चुका है। तो आप सब हो जाइए रेडी और अपने प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है कि वचन से क्या पता चलता है। वचन से क्या पता चलता है? ऑप्शन है आप सबके बीच लिंग का, संख्या का, काल का, पुरुष का। तो आप सब बताइए कि वचन से क्या पता चलता है। तो आप सबों के बीच करेक्ट आंसर आ चुका है। आप सबों के बीच कमेंट में, यानी कि बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। वचन से संख्या के पता चलता है। चलिए, हम दूसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न है आप सबके बीच कि लड़का का बहुवचन क्या है। लड़का का बहुवचन क्या है? ऑप्शन है आप सबों के बीच लड़कों, लड़कियां, लड़के, लड़कापन। तो आप सब बताइए कि दूसरे नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हम बता दूं कि दूसरे नंबर का करेक्ट आंसर आप सबको सी नंबर हो जाएगा, यानी कि लड़का का बहुवचन लड़के हो जाएगा। चलिए, हम तीसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तीसरा प्रश्न आप सबको मैं बता दूं कि पुस्तक का बहुवचन क्या है। पुस्तक का बहुवचन क्या है? ऑप्शन है पुस्तकों, पुस्तके, पुस्तके, पुस्तका। तो आप सब बताइए कि तीसरे नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सबको मैं बता दूं कि तीसरे नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि तीसरे नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पुस्तक का बहुवचन पुस्तके। चलिए, हम चौथा प्रश्न की ओर चल रहे हैं। चौथा प्रश्न है आप सबों के बीच नदी का बहुवचन क्या है। नदी का बहुवचन क्या है? ऑप्शन है आप सबों के बीच नदियों, नदिया, नदिया, नदी। तो आप सब बताइए कि चौथे नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबों के बीच कमेंट में इसका आंसर आ चुका है, यानी कि चौथे नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नदिया। चलिए, हम देरी न करते हुए पंचमे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। पंचमा प्रश्न है आप सबों के बीच की वस्तु का बहुवचन क्या है। वस्तु का बहुवचन क्या है? ऑप्शन है आप सबों के बीच वस्तुएं, वस्तुओं, वस्तुयाएं, वस्तुएं। तो आप सब बताइए कि पंचमे नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ। तो आप सब का कमेंट में आंसर आ चुका है, यानी कि पंचमे नंबर का करेक्ट आंसर ये हो जाए। चलिए, हम छठे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। छठा प्रश्न है आज का लड़की का बहुवचन क्या है। लड़की का बहुवचन क्या है? ऑप्शन है आप सबके बीच लड़कियों, लड़कियां, लड़कियों, लड़कियां। तो आप सब बताइए कि छठे नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ। तो आप सबों को मैं बता दूं कि छठे नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि छठे नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए, हम संतवें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तो संतवां प्रश्न आप सबों के बीच उपस्थित हो चुका है। गाय का बहुवचन क्या है। गाय का बहुवचन क्या है? ऑप्शन है गायों, गाये, गाये, गाय। तो आप सब बताइए कि संतवें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ। तो आप सबको मैं बता दूं कि संतवें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी गाय हो जाएगा। चलिए, हम 8वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 8वां प्रश्न है आप सबों के बीच कि बहू का बहुवचन क्या है। बहू का बहुवचन क्या है? ऑप्शन है आप सबों के बीच बहुओं, बहुए, बहुए, बहुओं। तो आप सब बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 8वें नंबर का करेक्ट आंसर यानी कि हो जाएगा
इसका करेक्ट आंसर बी नंबर बहुए हो जाएगा। चलिए हम 9वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 9वां प्रश्न है आप सबों के बीच कि माता का बहुवचन क्या होगा। माता का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन है माताओ, मताए, मताए, मताई। तो आप सब बताइए कि 9वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 9वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम 10वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 10वां प्रश्न है आप सबों के बीच की कवि का बहुवचन क्या है। कवि का बहुवचन क्या है। ऑप्शन है आप सबके बीच कवियो, कवि, कविया, कवियता। आप सब बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यानी 10वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 10वें नंबर का करेक्ट आंसर कमेंट में आ चुका है यानी कि बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम 11वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 11वां प्रश्न है आप सब बीच की साधु का बहुवचन क्या है। साधु शब्द का बहुवचन क्या है। ऑप्शन है आप सब के बीच की साधुओं, साधुए, साधुआ, साधु। तो आप सब बताइए कि 11वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या है। तो आप सब क्या कमेंट में आ चुका है कि 11वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी। चलिए हम 12वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 12वां प्रश्न है आप सब के बीच की बेटा का बहुवचन क्या है। बेटा का बहुवचन क्या है। ऑप्शन है आप सब के बीच बेटो, बेटे, बेटियां, बेटा। तो आप सब बताइए कि 12वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 12वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इसी का भी हो जाएगा बेटे हो जाएगा। चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तीसरा प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तीसरा प्रश्न है कि कमरा का बहुवचन क्या है। तीसरा प्रश्न है कि कमरा का बहुवचन क्या है। ऑप्शन है आप सबके के बीच कमरा का बहुवचन कमरों, कमरे, कमराए, कमरा। तो आप सब बताइए कि 13वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 13वां नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम 14वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 14वां प्रश्न है आप सबके बीच कि बहन का बहुवचन क्या है। बहन का बहुवचन क्या है। ऑप्शन है बहनों, बहने, बहनिया, बहन। तो आप सब बताइए 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबके बीच कमेंट में आंसर इसका भी आ गया है यानी कि बी नंबर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम 5वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 5वां प्रश्न है आप सबके बीच कि आँख का बहुवचन क्या है। आँख का बहुवचन क्या है। ऑप्शन है आप सबके बीच कि आँखों, आँखें, आँखें, आँखिया। तो आप सब बताइए कि 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ। तो आप सबको मैं बता दूं कि 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी आँखें हो जाएगा। चलिए हम बिन देरी करते हुए 16वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 16वां प्रश्न है आप सबके बीच की रात का बहुवचन क्या है। रात का बहुवचन क्या है। ऑप्शन है आप सबके बीच रातों, राते, रातिया, राते। तो आप सब बताइए 16वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ। तो आप सबको मैं बता दूं कि 16वें नंबर का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा यानी कि रात है। चलिए हम 17वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 17वां प्रश्न है आप सबके बीच कि बच्चा का बहुवचन क्या है। बच्चा का बहुवचन क्या है। ऑप्शन है बच्चों, बच्चे, बच्चियाँ, बच्चा। तो आप सब बताइए कि 17